कंप्रेसर चल नहीं रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है। देखा तो आउटडोर मतलब चल नहीं रहा है। अब इन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि पहले क्या होता था, नॉन इन्वर्टर में आपके कंप्रेसर नहीं चलेगा पर फैन चलता था। जब कंप्रेसर स्टार्ट लेगा तो फैन चलता था, पर यहाँ क्या होता है अगर कंप्रेसर नहीं चलेगा तो फैन भी आपका नहीं चलेगा। अब हमको ये कंफर्म नहीं होता पीसीबी खराब है कि कंप्रेसर खराब है, क्या करेंगे। और इसको डायरेक्ट चलाने का हमें कोई मेथड पता भी नहीं है। पहले तो नॉन इन्वर्टर में क्या था, कैपेसिटर लगाया, हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर लिया, चेक हो गया हमारा, एम्पेयर चेक कर लिए। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक बनाया, ये UVW एनालाइजर है। इसको क्या करते हैं, पीसीबी के साथ माउंट कर देंगे। अगर हमारा पीसीबी फिट होगा और कंप्रेसर चलाने के सिग्नल आ रहे होंगे तो ये हमारी LED ग्लो करेगी। और कैसे कंप्रेसर चल रहा है वो वैसे ही उसी काउंटर क्लॉक में, एंटी काउंटर क्लॉक में LED भी हमारी ग्लो करेंगी। अगर हमारे सिग्नल वीक होंगे तो हमारे ये जो एनालाइजर है ये बता देगा कि कंप्रेसर चलाने लायक सिग्नल नहीं है, आपकी पीसीबी अनफिट है, पीसीबी को ले जाकर रिपेयर करवा दीजिए। तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि पीसीबी में फॉल्ट है कि कंप्रेसर में फॉल्ट है, और हम फाइनल डायग्नोस कर लेते हैं वहाँ पे। कई बार क्या होता है, टेक्नीशियन कस्टमर के वहाँ गया और उसको कंफर्म नहीं हो पाता कि मेजॉरिटी केस है, बहुत लोगों के पास होता है, भाई गए और हमने कंफर्म नहीं कर पाए कि वहाँ पीसीबी खराब थी कि हमारा कंप्रेसर खराब था। हमने पीसीबी खोल ली, अब किसी रिपेयर वाले बंदे को दिया हमने, उसने 1 हफ्ता रखने के बाद बताया कि पीसीबी सही है, आपका कंप्रेसर खराब है। टेक्नीशियन की रेपुटेशन भी गिरती है वहाँ पे कि भाई आपने 1 हफ्ते बाद बताया और आपका खराब है। उसमें क्या होता है, टोटल लॉस है ना, कस्टमर आपको पैसा देगा और कंप्रेसर आप चेंज करेंगे नहीं। तो कस्टमर क्या, कारीगर क्या करता है, टेक्नीशियन खाली हाथ वापस जाएगा, क्या मिलेगा उसको ज़्यादा ज़्यादा विजिट चार्ज। लेकिन अगर उस जगह पे आपके पास ये एनालाइजर हो इस तरीके से और आप ये कंफर्म कर लें वहाँ पे हाँ कंप्रेसर खराब है, तो आप अपना विजिट चार्ज भी ले लेंगे, अपने विजिट चार्ज आपको बचेगा और आपकी रेपुटेशन भी रहेगी वहाँ पे कि भाई आपने एक बार में फाइनल बता दिया। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये आउटडोर है और ये हमारे पास इंडोर है, दोनों इन्वर्टर ही है और हमने कनेक्ट कर रखा है। अभी यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल चल रहा है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद हम इस टेस्टर के थ्रू इसके सिग्नल को चेक करेंगे, इसका सिग्नल कैसा आ रहा है। और इसको इसमें क्या है कि जैसे कि ये एनालाइजर है और हमें पता है कि जो हमारा कंप्रेसर होता है, जो इन्वर्टर AC है, उसमें क्या होता है कि आउटडोर जो कंप्रेसर स्टार्ट करने के लिए सिग्नल जाते हैं वो बहुत कुछ सेकंड के लिए आते हैं। अगर कंप्रेसर में कोई भी खराबी होगी या कंप्रेसर नहीं होगा तो वो कुछ सेकंड में सिग्नल वापस आ जाएंगे। वो सेंस करेगा कंप्रेसर को, कोई फॉल्ट है कंप्रेसर में तो सिग्नल को नहीं देगा, वो रोक देगा। तो अगर कंप्रेसर हमारा ख़राब है तो हम चाहे मल्टीमीटर के थ्रू या किसी थ्रू वोल्टेज नहीं चेक कर सकते, क्योंकि वोल्टेज देगा सेकंड में वापस ले लेगा। और बहुत सी जगहों पे जो टेस्टर आ रहे हैं आजकल, UVW टेस्टर आ रहे हैं, उसमें क्या होता है वो जितनी देर के लिए आउटपुट देगा, यानी कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, मैक्सिमम 5 सेकंड के लिए, उस 5 सेकंड तक वो LED ग्लो करेगी, उसके बाद वो ग्लो करना बंद कर देगी। उसमें आप ये नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि आपके सिग्नल सारे फिट थे कि नहीं थे। इस एनालाइजर की खासियत ये है कि अगर इसमें कोई सिग्नल आ रहा है तो जो भी सिग्नल आ रहा है वो आपको एक तो लाइव दिखाएगा, उसके बाद उसको सेव कर लेगा, सेव करने के बाद उसको एनालाइज करके दिखाएगा कि डेटा आपका जो आया था वो कैसा था, फिट था नहीं था। 6 सिग्नल आते हैं हमारे कंप्रेसर को चलाने के लिए, 6 के 6 सिग्नल अलग करके आपको सेपरेट करके दिखाएगा कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। डेटा को सेव करेगा, एनालाइज करके आपको रिपीट में दिखाएगा डेटा। ये स्टेचर काम। इसमें क्या और सिस्टम है कि ये चार्जेबल है, आप इसमें C टाइप चार्जर लगा सकते हैं, इसको चार्ज कर सकते हैं। 1-1.5 घंटा चार्ज करेंगे, आपको कम से कम 1-1.5 हफ्ता चलने वाला है। और कहीं भी आपको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं है, आप बस खाली जाइए UVW में लगाइए, आपका जो है एनालाइज करके बता देगा कि आपका आउटपुट सही है कि नहीं सही है। अभी हमारे पास आउटडोर चल रहा है, इसको हम फिर से बंद करेंगे और बंद करने के बाद इस एनालाइजर के थ्रू उसको चेक करेंगे। ठीक है, कंप्रेसर में जाना है, इसमें यहाँ पे लिखा भी है UVW, हम सीक्वेंस के हिसाब से लगाएंगे। हालांकि नहीं भी लगाएंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिख के दिया तो उसके हिसाब से ही लगाना है। कभी भी इंस्ट्रक्शंस जो है फॉलो पहले करना है। बाई मिस्टेक कुछ होता है तो मैंने कल बताया था, दो को निकाल के इंटरचेंज करना है, तीनों को लगा। अभी देखो कि सर क्या कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। जो हमारे पीसीबी से सप्लाई जाने वाला था कहाँ पे, कंप्रेसर पे, उसमें वो लाइन इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीनों UVW कनेक्ट कर दिया हमने और इसको ऑन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे। यहाँ पे ये LED जो जल रही है ये बता रही है कि इसमें पावर ऑन है। ठीक है, अब जब चार्जिंग लगाएंगे तो चार्जिंग की LED यहाँ जलेगी। अभी ये जब डेटा जो आएगा इसमें वो इसको यहाँ रिपीट करके दिखाया जाएगा। हमने आज कंप्रेसर ऑन कर दिया है, अभी कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये ऑन तो रिपीट करके दिखा देगा बाद में उसको उतना। इसमें सिर्फ कंप्रेसर नहीं है, देखिए अब इसने सिग्नल ले लिया। अब ये लाइव सिग्नल आ रहा है इस टाइम पे, अब सिग्नल चला जाएगा फिर ये सेव करके दिखाएगा आपको। देखिए इस टाइम सिग्नल आ रहा है, ये
बार बार कंप्रेसर के अटेम्प्ट ले रहा है। अब ये इसको सेव कर लेगा, सेव करके दिखाता रहेगा परसेंटेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंप्रेसर में जो आ रहा है आउटपुट बार बार सर इससे क्या पता चल रहा है जो लाइट फ्लो कर रही जो है? हमारे कंप्रेसर में सिग्नल आ रहे हैं वो हमारे सिग्नल फिट है। 6 के सिग्नल आते हैं, 6 के 6 हमारे आ रहे हैं अच्छा और कंप्रेसर चलाने के लिए बिल्कुल फिट है ये। सप्लाई कट हो गई है आपकी, लेकिन डेटा सेव कर लिया है इसने और आपका दिखाता रहेगा। ये कब तक दिखाएगा? जब तक आप इसको रीसेट नहीं करेंगे फिर दोबारा, मतलब ऑफ करके ऑन नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है ना, पीसीबी बहुत जल्दी आउटपुट ले लेती है वापस, उतने देर हम देख नहीं पाते, तो ये उसको भी सेव कर लेगा आपका। कुछ मिली सेकंड में आएगा आउटपुट को भी सेव कर लेगा, उसको वो भी रिपीट करके दिखाता है। 1 सेकंड की भी हो सकता है, 1 सेकंड के मिली सेकंड में भी अगर आएगा तो भी सेव कर लेगा उसको। चेक करना हो हमें, वो कैसे चेक करेंगे? अगर उसको चलाना हो या उसको चेक करना हो कि वो पीसी वो आपकी बिल्कुल फिट है मोटर, क्योंकि मोटर में बहुत फॉल्ट आती है। 5 तार की मोटर का हमें कन्फ्यूजन है, 5 तार की मोटर को हमको कैसे चेक करें वो नहीं पता हमें BLDC में कि उसको फाइनल डायग्नोस करना कैसे करेंगे। या 3 तार की UVW मोटर है, उसको आप कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए क्या है, वो लेके आना UVW वाले।